आप बैठे क्यों हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है। सुनिए, मम्मी जी भी भूखे बैठे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कह रही हूँ, सुन रहे हैं ना? अरे यार थोड़ी देर चुप बैठो ना तुम। ये तुम्हारे चक्कर में मैंने शेयर का प्राइस ही गलत डाल दिया। ये घर वाले मुझे एक दिन सड़क पर लाके ही रहेंगे। बेटा मोक्षा, मुझे कहीं जाना है। मैं रोटियां बना देती हूँ, क्या तुम बा को खिला दोगी? हाँ हाँ, बस मैं रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। सॉरी बड़ी मम्मी, मुझे देर हो रही है। कहने को ये संयुक्त परिवार है, लेकिन ना तो इस परिवार में अब ना तो संयुक्त बचा है और ना ही परिवार। अरे जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ, आ रही हूँ। अगले हफ्ते हम लोग मकान शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। सिर्फ ओके? तो और क्या बोलूं मैं? जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता ना। मेरे फैसले के पीछे का कारण आप अच्छे से जानते हैं। इन सब का कारण मैं ही हूं ना। मेरी वजह से ही घर में सब प्रॉब्लम होती है ना। चलो अच्छा है, आपने अपनी गलती एक्सेप्ट तो की। चलो सुमित, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम लोग मेरी वजह से घर छोड़कर जा रहे हो? चल यहाँ से। रुको। देखा देखा आपने? वो नैना क्या बोल रही थी मुझे? और आपके भाई, आप उसको भी कुछ नहीं बोल सकते? और ये क्या पूरा दिन मोबाइल में पड़े रहते हैं आप? आपके भाई को देखा है कभी? वो हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता है। और आप कभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बोलते। हाँ तो क्या बोलूं मैं? मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। एक तो मैं बिजनेस को लेकर इतना परेशान हूं, और तुम हो कि आप अकेले बिजनेस नहीं करते। और ये आपके बिजनेस के चक्कर में पता है, हमारा लड़का हाथ से जा रहा है। पता भी है आपको, कल रात भी वो शराब पीकर घर आया है। क्या यार, तुम लोगों को चैन से सोने भी नहीं देते। आ गए लाड साहब। देखो, इसको भी 12 बजे तक सोना है। बेटा, कुछ काम वाम कर ले, तेरे लिए अच्छा रहेगा। वरना पता है ना तुझे। यार तुम फिर से मत शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ही हूं ना। मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। एक दिन मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। चलिए मम्मी जी, इन लोगों ने आपको मेरे भरोसे ही छोड़ा है ना। पापा, वो जरा 10,000 रुपए चाहिए। पर क्यों? वो एक नया कोर्स कर रहे हैं।
मिस्टर आकाश, जी मैं ही हूँ। आपका पार्सल सर। अरे यार ये क्या हो गया? ये तो मेरा पार्सल नहीं है। अरे यार ये कुरियर वाले भी ढंग से प्रिंट क्यों नहीं करते? 10E की जगह 10C दिख रहा है। और ये लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ये अपने बाप का नाम नहीं लिख सकते क्या? अरे तू अभी तक यहीं पर बैठा है? अरे वो 10E वाले आकाश का कुरियर हमारे यहाँ आ गया। फिर से? जाना तू दे के आना उसको। वो लोग घर पर नहीं है। तू एक काम कर, आकाश को फोन करके उससे बात कर ले। तुझे पता है ना मुझे इसका मूवी देखना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कब कहा उसे वीडियो कॉल करने के लिए? उसी का फोन है। हाँ तो बात कर ले, और हाँ फिर जल्दी से नाश्ता करने आ जाना। और तू खाना खाने के टाइम पर नाश्ता करता है, पता नहीं कब सुधरेगा तू। अरे तेरा कुरियर मेरे यहाँ पर आ गया। हाँ मुझे कंफर्मेशन कॉल आया तभी पता चला। सुन तू ये संभाल के रखना। हाँ ठीक है मैं तेरे घर के बाहर रख दूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये बहुत कीमती चीज है। कीमती क्या है इसमें? ये कोई धर्म की किताब लग रही है। मुझे तो डर है कि मेरी चीज कहीं तुम्हारे वहां न चली जाए। तुम्हारी चीज इस किताब से महंगी नहीं होगी। अबे तुझे पता भी है कितने की है? जितने की भी हो इस किताब से महंगी नहीं हो सकती। अरे तू प्लीज आकाश इसको अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना। मैं वापस आते ही पहले ये लेने आ जाऊंगा। इस छोटी सी बुक में ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट है?
मैंने नमन किया। आकाश, चलो अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। प्रभु, आप मेरे साथ में? मुझे तो लगा था ईश्वर की सिर्फ बातें हैं, ईश्वर नहीं। आकाश, जरूरत पड़ने पर मैं तुरंत अपने भक्त के पास पहुंच जाता हूं, पर मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। I mean, जरूरत तो है, मगर वैसी कोई जरूरत नहीं है। पर आप चिंता मत करो, मैं समझ गया। अब आज से तुम्हें बदलना पड़ेगा। हर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, स्नान संपन्न करके पूजा करनी पड़ेगी और अपने माता पिता एवं बड़ों का आदर करना पड़ेगा। जी, मैं समझ गया प्रभु। अब आप जो मेरे साथ हैं, आप जिस दिशा में मुझे लेके जाएंगे, मैं चलूंगा प्रभु। ये सब क्या है आकाश? पैसे वैसे चाहिए या कुछ और? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये अचानक से तेरा हृदय परिवर्तित कैसे हो गया? पापा, मुझे ईश्वर मिल गए। आकाश,
कल नशा ज्यादा कर लिया था क्या? पापा मैंने वो सब छोड़ दिया। आकाश तू बैठ, मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। अरे मम्मी आप खामखा चिंता कर रही हैं। आप सब लोग ये बातें कीजिए, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। मोक्षा, तुम ऐसे कपड़े पहन के कॉलेज जा रही हो? टॉप चेंज करो। मम्मा, आप कब से ये सब सोचने लगे? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? यस्मिन् परिहिन्ते स्यु दयायंगानि चात्मनः तदुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः। जो वस्त्र पहनने से खुद का शरीर दिखे वैसा बेहुदा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। मोक्षा, कपड़े हमारे शरीर के अंग को ढकने के लिए होते हैं, ना ही शरीर को ज्यादा दिखाने के लिए। लगता है इस घर में ना सब पागल हो चुके हैं। जब देखो तब सुनाते रहते हैं। मैं जा रही हूँ। मोक्षा, मोक्षा। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूं। अरे मेरे भाई, आ गया तू? अरे भाई, बस तेरी ही कमी थी। अरे इतना लेट क्यों आया? वो सब छोड़, ये ले 2 दम मार। व्यभिचारो न कर्तव्यः कुंभी स्त्रीभिश्चमाश्रिते द्यूतादि व्यसनं त्याज्यं नाद्यं भग्नादिमादकम्। आकाश, इस श्लोक का अर्थ इतना है कि व्यभिचार करना और व्यसन करना दोनों हमें विनाश के रास्ते ले जाता है। मैंने ये सब अब छोड़ दिया है, और तुम लोग भी अगर छोड़ दो तो अच्छा है। ये सब चीजें तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जाएंगी। अबे पागल हो गया है क्या तू? अरे क्या हो गया है तुझे यार? हेलो। हाँ क्या हो गया भाई? किसका फोन था? अरे यार वो सब छोड़, पहले माल बना। आज मैं उसको दिखा दूंगा कि भाई क्या चीज है। और भाई बात क्या है? अरे मेरा चाचा हमारी सारी जमीन उसके नाम करना चाहता है। ठीक है चल, तो आज ना, आज उनको उनकी औकात दिखाई देते हैं। स्त्रिया धनस्य वा प्राप्ते साम्राज्यस्यापि क्वचित् मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वदा। अरे ओ बाबा, क्या हो गया तुझे? चोर पापी व्यसनीनां संगः पाखंडिनां तथा कामिनां च न कर्तव्यो जनवच्च न कर्मणाम्। अर्थात ये सबकी संगत अच्छी नहीं है आकाश, इनका साथ तुम तुरंत ही छोड़ दो। अरे अरे ओ भाई, ओ अरे कहाँ जा रहा है? अरे हो क्या गया है तुझे? अरे सुन तो सही, दोस्त, कहाँ जा रहा है? बात तो सुन यार। अरे अरे हुआ क्या है
से यार। इसको क्या हो जाता है बार बार? अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब से मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा और सुबह भी जल्दी उठ जाऊंगा, क्योंकि प्रत्यहं तु प्रभो द्रव्यम पूर्वमेवो दया द्रव्ये प्रधाय कृष्णं स्मरणं कार्यं शौच विदस्तः। क्या भाई, क्या है तुझे? और ये सब क्या लगा रखा है? भाई बस, हाँ अब बहुत हुआ, अब सहन नहीं होगा ये सब। चाची, ये आप क्या कर रहे हो? आज तू जल्दी आया है इसलिए तूने पहली बार देखा है, पर पिछले 1.5 साल से हम लोग अपना खाना हमारे रूम में ही खाते हैं। बस थोड़े दिन की बात और है, फिर हम हमारे घर में शांति से खाना भी खाएंगे और जी भी पाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों को घर छोड़कर जाना ही क्यों था? क्योंकि जिस घर में हमें इंसान भी ना समझा जाए, उस घर में हम रहना नहीं चाहते। एक काम कीजिए, मेरे पास जो किताब है वो एक बार आप सब लोग पढ़िए। इन सब चीजों का फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं भी मेरे असाइनमेंट्स में बिजी रहती हूँ। अरे पर तुझे हमें किताब पढ़वानी क्यों है? क्योंकि भगवान स्वामी नारायण कहते हैं, कार्य न सहसा किंचित कार्य धर्मस्तु सफर पाठ नियाद विद्या कार्य संगो नभहम सता। अर्थात हमें कोई भी काम जल्दी नहीं करना चाहिए और जो धर्म से संबंधित कोई कार्य हो वो तुरंत करना चाहिए। उपरांत हम जो विद्या पढ़े हो उसे दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए और हर रोज साधु महात्मा का संग करना चाहिए। आकाश, तू ये सब क्या बोल रहा है? चाची, मैंने अब तक जो भी कहा उसमें सिर्फ आवाज मेरी थी, बाकी इसमें शब्द स्वयं भगवान स्वामी नारायण के थे। तू ठीक है ना? पापा, मैं अब तक ठीक था, पर जब से भगवान स्वामी नारायण मेरे साथ हैं तब से मैं एकदम ठीक हूं। अरे क्या लगा रखा है तूने? कहां है भगवान स्वामी नारायण? ठीक मेरे पास बैठे। आकाश, तुझे ना एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। चाची, स्वयं ईश्वर जिसके साथ हो उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? हाँ, तू क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? तू मुझे बता, कौन कौन दिख रहा है तुझे? आपको पता है ना, उस दिन कुरियर बॉय गलती से किसी और का पार्सल मुझे दे गया था। हाँ हाँ, याद है मुझे। बस
वो कुरियर बॉय की गलती ने मेरा जीवन बदल दिया। मतलब? पापा, आप सब लोगों को भी सब कुछ समझ आ जाएगा। आप बस एक बार मेरी बात मानिए और मैं जो किताब दूं उसे बारी बारी पढ़िए। उसके बाद जीवन की कोई भी प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। मेरे बेटे की खुशी के लिए आप सब लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, प्लीज। ठीक है। हाँ, मैं भी भाई के लिए इतना करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, हम भी तैयार हैं। शिक्षा पत्री? बेटा, तूने हमें ये क्या सिखा दिया? हाँ आकाश, ये किताब कोई जादू से कम नहीं है। तुमने तो हमारा विमिलन भगवान स्वामी नारायण से करवा दिया। हाँ भैया, जीवन का सही अर्थ मुझे अब समझ में आया। और मैं भी समझ गई थी कि उस दिन आप मुझे सुना नहीं रहे थे, समझा रहे। भैया, भाभी, हमने तय किया है कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ भैया, शिक्षा पत्री से हमें ये सीख मिली है कि सच्चा सुख परिवार के साथ ही होता है। तुम लोगों ने आज ये ना भी कहा होता ना, तो भी मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने देती। और हाँ, हमने तय किया था कि हम लोग आपकी माफी मांग लेंगे और हमारे साथ ही रहने को कहेंगे।
भैया मुझे माफ कर दीजिए। गलती सिर्फ तेरे ही नहीं, मेरी भी थी। मुझे भी माफ कर दे। अरे भाभी, आई एम रियली सॉरी। अरे ये सॉरी वॉरी छोड़ो अभी, और आप सब लोग यहीं बैठो, मैं आप सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। आज ये खुशी के मौके पर मुंह तो मीठा करना ही बनता है ना? जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अब मैं वो अपना पार्सल लेने आया हूँ। भैया वो शिक्षा पत्री सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी हो चुकी। हाँ आकाश बेटा, शिक्षा पत्री ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया है। मैंने तुम्हें कहा था ना आकाश कि वो चीज बहुत कीमती है, और अब तुम्हें भी पता चल गया होगा कि वो चीज इतनी कीमती क्यों है। हाँ समझ गए, और ये भी समझ गया कि ये सिर्फ एक शिक्षा पत्री नहीं, स्वयं भगवान स्वामी नारायण है। और मेरी मानो तो कि हर एक इंसान को शिक्षा पत्री के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। सही बात है, उससे हमारे आधी प्रॉब्लम्स यूं ही दूर हो जाती है। इतना ही नहीं अंकल, हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा पत्री हमें जीवन जीना सिखाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि अगर देश के सभी लोग शिक्षा पत्री में कही हुई बातों का पालन करें तो कायदे और व्यवस्था के लिए पुलिस या प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ पास्ट में ही नहीं, प्रेजेंट में भी हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वचनामृत और शिक्षा पत्री का उल्लेख किया था, और वो भी पीएम बनने के बाद। हाँ, और सच में शिक्षा पत्री हमें स्वास्थ्यप्रद रखती है। अपना स्वास्थ्य और हमारे आसपास का वातावरण कैसे रखना चाहिए वो भी हमें सिखाती है। और आज के जमाने के बच्चों को बहुत ही सही बात सिखाती है शिक्षा पत्री। किस बात की बात कर रहे हो आप? यही कि हमारी आमदनी से ज्यादा खर्च नुकसानकारक है। हमारा खुद का हिसाब हमें खुद से ही करना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी सीख ये मिली है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। जो चीज मैं पहले समझ नहीं पाई, उस चीज को मुझे भगवान की लिखी इस शिक्षा पत्री ने सिखा दिया। और स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षा पत्री से सर्वधर्म समभाव और शिव जी की पूजा भी सिखाई है। आप सब लोगों की बातें सुनकर मुझे इतना समझ में आ गया कि किसी की गलती किसी का जीवन बदल भी सकती है। ये लीजिए आपकी शिक्षा पत्री। मैंने हमारे घर के लिए दूसरी ऑर्डर कर ली। थैंक यू। थैंक्स तो हम आपको बोलेंगे। थैंक यू सो मच। जय स्वामीनारायण। जय जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। एक्सक्यूज मी। सर आपका पार्सल।